टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर वो फैंटम फैमिली का यंग मास्टर जॉन से बच के भाग रहा होता है और जॉन उसके पीछे अटैक कर रही होती है। फिर नाली भी वहां आके ये सब देख रहा होता है और कहता है कि जॉन मुझे जाके उसकी मदद करनी होगी। और जॉन उस फैंटम फैमिली के यंग मास्टर के पीछे जाते हुए कहती है कि मैं इसे यहाँ से भागने नहीं दे सकती हूँ, अगर मैं उसे पकड़ नहीं सकती हूँ तो फिर जॉन भी अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करके एक आइस की बहुत बड़ी शॉट बना लेती है। तो इस शॉट को देख के वो यंग मास्टर भी डरते हुए कहता है कि ये क्या मजाक है, ये कितनी जबरदस्त डिवाइन लॉ की पावर है। और जॉन अपनी उस शॉट से उस यंग मास्टर पर अटैक करते हुए कहती है कि जा मर जा। और जॉन की वो आइस शॉट तेजी से उस यंग मास्टर के पीछे जा रही होती है। तो इसे देख के इस यंग मास्टर की भी डर के फट गई होती है कि अब तो गया मैं। फिर देखता है कि वो शॉट टूट गई होती है और खुद को देखता है कि वो ठीक होता है और पीछे देख के कहता है कि मैं ठीक हूँ, उस शॉट का क्या हुआ। वो शॉट अपने आप टूट गई। और नाली कुछ देख के कहता है कि अब ये कौन है। तो ये एक और बंदा यहाँ आ गया होता है और इसी ने जॉन के अटैक को रोका होता है और कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है बूयू। फिर वो दोनों नीचे आते हैं और वो नया बंदा जॉन की तरफ देखता है। तो वो फैंटम फैमिली का यंग मास्टर उस नए बंदे से कहता है कि आप यहाँ कैसे यंग मास्टर टियांगलिंग। और वो दूसरा यंग मास्टर जॉन से कहता है कि इंसानी लड़की वुयू ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जिससे तुम उस पर अटैक कर रही हो। तभी जॉन के सामने नाइली आ जाता है और उस नए बंदे से कहता है कि ये मामला हमारे बीच का यंग मास्टर, तो इसमें तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये नया बंदा कहता है कि फैंटम फैमिली नॉर्थ अंडरवर्ल्ड फैमिली की सबसे क्लोज पार्टनर है और तुम फैंटम फैमिली के यंग मास्टर को मारने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा करने से पहले तुम्हें कम से कम मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था। तो सुन के नाइली भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और फिर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज की इस बात को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन फ्यूचर में फैंटम फैमिली से इसका पूरा हिसाब जरूर चुकाऊंगा। और गुस्से में कहता है कि और देखते हैं कि उस वक्त भी आप बुयू को बचा पाते हैं या नहीं यंग मास्टर। तो इस के बुयू भी डर जाता है और नाइली जाती है जॉन से कहता है कि चलो जॉन। तो जॉन भी कहती है कि ठीक है। तो ये दूसरा वाला बंदा भी कुछ करने की सोच रहा होता है। तो बुयू उससे कहता है कि एक मिनट यंग मास्टर टियांगलिंग, और कहता है कि ये दोनों सिर्फ दिखने में ही प्लेटिनम रैंक के लगते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी फैमिली के 2 लेजेंडरी रैंक एक्सपर्ट को मार दिया है, तो इनसे सावधान रहना बेहतर होगा। तो वो नया वाला बंदा नाइली और जॉन को जाते हुए देख के कहता है कि ओ, और बुयू से पूछता है कि आखिर तुमने इन दोनों को नाराज कैसे कर दिया। तो ये वुयू घबराते हुए कहता है कि वो मेरे एक सबॉर्डिनेट का उन लोगों से पुराना झगड़ा था, तो मैं बस उसकी मदद करना चाहता था उसके सामने अच्छा दिखने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दोनों इतने ताकतवर होंगे। तो ये नया यंग मास्टर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये नायंसा का डेथलैंड्स है, तुम्हारे ब्लैक रॉक सिटी जैसा नहीं है, अगर आगे भी तुम ऐसे ही अपने घमंड में रहे तो अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तो वुयू कहता है कि ठीक है और मन में सोचता है कि अच्छा होगा कि मैंने ग्लो सिटी की बात नहीं बताई। तो वो नया वाला बंदा कहता है कि और तुम्हारे बाकी लोग कहाँ हैं। तो वुयू कहता है कि वो सब लोग उन दोनों के हाथों मारे गए। तो वो यंग मास्टर कहता है कि क्या ये सब उन दोनों ने किया। तो वुयू कहता है कि हाँ। फिर नाइली भी पलट के उनकी तरफ देखता है और फिर कहता है कि आखिरकार वो लोग चले गए। उस टियांगलिंग का ऑरा बहुत ही डेंस था, अच्छा हुआ कि हमें उससे लड़ना नहीं पड़ा। तो जॉन भी उस तरफ देख के कहती है कि और फिर कहती है कि वैसे ईहान का क्या हुआ, क्या तुमने उसे पकड़ लिया। तो नाली कहता है कि वो खाई में कूद गया और कूदने से पहले मेरा उसे एनर्जी बॉल का अटैक भी लग गया था, तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और उस खाई का भी कोई अंत नहीं है, वो बहुत गहरी है और नीचे कौन कौन से डीमन बीस्ट है ये किसी को भी नहीं पता है, तो हम भी उसे ढूंढने नीचे नहीं जा सकते हैं। तो जीवन थोड़ा सैड होकर कहते हैं कि अच्छा, तो ये बात फादर को ना ही बताएं तो बेहतर होगा। तो नाली कहता है कि ईहान की मौत से किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो उस जैसे इंसान के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो जीवन सैड होकर कहती है कि लेकिन फिर उस ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज आती है। तो नाली जॉन से कहता है कि देखो ऊपर वो लोग अभी भी उस फ्लड ड्रैगन से फाइट कर रहे हैं और कहता है कि चलो थोड़ा पास चल कर देखते हैं। तो जीवन कहती है कि ओके और कहता है कि अरे वो चीज तो और भी बड़ी होती जा रही है। फिर वो कैंगमिंग और मोया उस ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं। फिर कैंगमिंग कहता है कि देखा अभी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। तो मोया कहता है कि ये अब यहाँ से भागना चाहता है। तो ये कैंगमिंग गुस्से में नीचे खड़े लोगों से कहता है कि नीचे वाले सब लोग सुनो, सावधान रहना और इसे वापस उस लेक में मत जाने देना। तो नीचे वाले लोग कहते हैं कि ये लोगों को ऑर्डर देने में तो बड़ा माहिर है, और दूसरा कहता है कि केयरफुल हो जाओ। फिर वो लोग देखते हैं कि लेक में कुछ हलचल होने लगती है। तो ये बंदे कहते हैं कि डैम इट, ये क्या है। और एक बंदा कहता है कि ये इसकी दहाड़, ये अपने और साथियों को बुला रहा है। और फिर उस लेक में से और भी ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन निकल के उन बंदों पे अटैक कर देते हैं और सब लोग कहते हैं कि क्या इतनी सारी ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन्स, और वो सारे ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन उन बाकी बंदों पे अटैक कर रहे होते हैं। और ये बंदा कहता है कि ये सब प्लेटिनम रैंक के डीमन बीस्ट हैं, चलो हम सब मिलकर इन्हें रोकते हैं। तो नीचे ये सब देख के कैंगमिंग कहता है कि तो इसका पूरा नेस्ट यहीं छिपा था, और गुस्से में अपना कोई थंडर वाला अटैक रेडी करते हुए कहता है कि अच्छा है, तो चलो एक साथ सबका यहीं सफाया कर देते हैं। और उन पर अटैक करते हुए गुस्से में कहता है कि अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है, तो अब चल बड़े वाले, अब तेरा खेल खत्म। फिर वो ज़ॉम्बी फ्लड ड्रैगन उस रेड जेम की पावर को एक्टिवेट करके पूरा रेड हो जाता है और एक जोर से दहाड़ लगाता है, जिससे उस लेक में एक बहुत बड़ी पानी की दीवार बन जाती है। तो उसका फायदा उठा के वो फ्लड ड्रैगन उस लेक के नीचे चला जाता है। और ये देख के ये कैंगमिंग गुस्से में अपनी मुट्ठी बना के कहता है कि तुम बस इससे ही डर गए, और अपनी पर्पल थंडर से अटैक करते हुए कहता है कि अब तो यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। और उसका वो थंडर अटैक उस पानी की दीवार से टकरा जाता है, तो वहाँ कुछ नहीं होता। तो ये देख के कैंगमिंग भी हैरान होकर कहता है कि
ये इसके आपार नहीं जा पाया। फिर अपनी शॉट को निकालते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इस कमीने फ्लो ड्रैगन में इतनी ताकत होगी। और अपने वेपन को जोर से पकड़ के उसमें भी अपनी प्रॉपर थंडर को उस वेपन में डालते हुए कहता है कि अब मेरे वेपन को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। और ये देख के नाली भी हैरान होकर कहता है कि ये उसके ऑरा को लॉक कर रहा है। और कॉन्ग में अपने प्रॉपर थंडर का एक स्पेयर बना के उस फ्लू ड्रैगन को देख के कहता है कि मिल गया। और अपने अटैक को उस पर कर देता है और उसका वो अटैक उस पानी की दीवार को तोड़ के उस फ्लू ड्रैगन के पास जाके उसके आर पार हो जाता है, जिससे वो फ्लू ड्रैगन जाके उस लेक में गिरता है। तो ये देख के ये फिशमैन हैरान होकर कहता है कि ये पानी के अंदर है। और वो बाकी फ्लो ड्रैगन भी पानी के अंदर चले जाते हैं। तो उनको देख के ये बंदा कहता है कि बाकी ज़ॉम्बी फ्लो ड्रैगन भी भाग रहे हैं। और ये देख के मोया कहता है कि तो ये लोग इसे मार नहीं पाए। और बाकी दूसरे लोग कहते हैं कि हम बच गए। और फिर तभी वहां वो कैंगमैन भी आ जाता है और अपना ठंडा स्पेयर लेके कहता है कि मुए तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो ये मुए कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। और कहता है कि ये ज़ॉम्बी फ्लो ड्रैगन अब बर्जर्क हो गया है, तो मैं इस वक्त कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता। और मैं थोड़ा हेजिटेट हो गया था तो वो भाग निकला। और कहता है कि ज़ॉम्बी फ्लो ड्रैगन को काफी गंभीर चोट लगी है, तो फिर कैंगमैन आप नीचे जाकर वो ट्रेजर ले सकते हैं। तो ये सुन के कैंगमैन नीचे देखता है और फिर गुस्से में उस मोयो को देखता है। फिर वहां से जंप करके दूसरी जगह चला जाता है। तो ये मोयो उसको जाते हुए देख के गुस्से में कहता है कि उसको रोकना बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे फायदे के लिए कोई काम नहीं करने वाला। फिर ये सब देख के अपना नाली भी हंसते हुए कहता है कि ये सब तो बस एक दूसरे के खिलाफ चाल चल रहे हैं। तो आखिर में किसी के हाथ भी वो ट्रेजर नहीं लगा। तो जियोन कहती है कि तो अब ये लोग फिर से उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं, वो लेजेंडरी रैंक ज़ॉम्बी फ्लो ड्रैगन तो अब बुरी तरह से घायल है। तो नाली कहता है कि साथ में पानी के अंदर जाने की तो बात ही छोड़ दो, जब वो ड्रैगन भाग रहा था तो वो मुझे बस वहीं खड़ा रहा, उसने उसे रोकने के लिए एक उंगली तक भी नहीं उठाई। तो साथ उसने कैंगमैन की असली पावर देख ली और उसे लगा कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और अगर ये लोग साथ मिलकर ऐसे ही काम करते रहते तो वो ट्रेजर आखिरकार कैंगमैन को ही मिल जाता। और कहता है कि तो बेहतर होगा कि हम भी इसके पीछे ना जाएं। और कैंगमैन भी अकेले उस लेक में जाकर उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो पानी के अंदर जरूर बहुत ज्यादा खतरा है। और कहता है कि बेकार में इतनी मेहनत चली गई, तो अब हम भी यहाँ अपना और समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो जियोन भी नाली को देख के कहती है कि ठीक है। फिर दोनों जाने लगते हैं और नाली जाते हुए कह रहा होता है कि वैसे अच्छा ही हुआ कि वो ज़ॉम्बी फ्लो ड्रैगन भाग गया। वैसे भी ऐसा ट्रेजर किसी के भी हाथ लगे लेकिन हमारे लिए तो मुसीबत ही खड़ी होगी। और कहता है कि उस कैंगमैन की लाइटनिंग गन कम से कम डेस्टिनी रैंक की है, तो मेरी अभी की पावर से मैं उससे कुछ भी नहीं छीन सकता हूँ। तो जियोन भी नाली का मजाक करती है, कहती है कि ओ तो कोई ऐसा भी है जिसका मुकाबला तुम नहीं कर सकती हो। तो नाली कहता है कि वो बस थोड़ा डिफिकल्ट अपोनेंट है और ऊपर से उसने अपने वेपन की पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की थी। फिर नाली को कुछ सेंस होता है तो वो खुश होकर कहता है कि ये तो निंगर है, मैं उसके सोल रेलम को महसूस कर सकता हूँ, वो यहीं पास में ही है। और वहां से जंप करके जाते हुए कहता है कि इधर। तो ये सब जियोन भी थोड़ा परेशान होकर देखती है और फिर थोड़ा मुंह बना लेती है। मतलब नाली को ऐसे निंगर की फिक्र करते हुए देख के जियोन को भी थोड़ा बुरा लगा। फिर वो भी उस तरफ जाते हुए कहती है कि रुको मैं भी आ रही हूँ। तो नाली एक चट्टान पे बैठ के निंगर को देख के कहता है कि देखो क्या वो निंगर नहीं है। तो जियोन कहती है कि तो ये तो अच्छी बात है। फिर नाली कुछ देख के कहता है कि और अपनी निंगर एक दूसरे बंदे के साथ मुस्कुराते हुए जा रही होती है। और उसको देख के नाली कहता है कि वो उस बंदे के साथ क्यों है। और जियोन कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उस अजनबी बंदे के काफी करीब है। और नाली से कहती है कि क्या तुम्हारी उसे देख के जल रही है। तो भाई नाली की सच में जल रही होती है, भाई इसके फेस को देखो। फिर नाली कहता है कि मजाक मत करो, मेरी तो पहले से ही फियांसी है। तो नाली वहां से उन दोनों के पास जाते हुए कहता है कि तो चलो जाकर उनसे मिलते हैं। तो जियोन नाली को ऐसे उनको डिस्टर्ब करते हुए देख के कहती है कि हे। फिर नाली चिल्ला के पीछे से निंगर को बुलाता है कि हे निंगर यहाँ देखो। तो निंगर भी पलट के उस तरफ देखती है और कहती है कि नाली जियोन आखिरकार मैंने तुम दोनों को ढूंढ ही लिया। और नाली और जियोन भी निंगर के पास आ जाती हैं। तो नाली निंगर से कहता है कि तुम ठीक हो, रास्ते में कोई मुसीबत तो नहीं हुई। और उस बंदे की तरफ देख के कहता है कि और हाँ ये बंदा कौन है। तो निंगर कहती है कि इनका नाम साउसू है और बताती है कि मुझे रास्ते में थोड़ी मुसीबत पड़ गई थी लेकिन इन यंग लॉर्ड ने मेरी मदद की तो मैं तभी उससे बाहर निकल पाई। तो वो बंदा भी नाली से कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो नाली भी उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। और कहता है कि वेदा साओयू निंगर की मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता ये आदमी दोस्त है या दुश्मन, इसकी पापा कैंगमैन और मुझे से काफी ज्यादा है। तो ये बंदा भी नाली से कहता है कि कोई बात नहीं वेदा नाली, वैसे मैं थोड़ा बता दूं कि ये बंदा भी इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाला है तो इसको याद रखना। तो सुन के नाली हैरान होकर कहता है कि हैं तुम्हें मेरा नाम पता है। तो ये सायू निंगर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सिस्टर निंगर हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करती रहती थी तो फिर मैं तुम्हारा नाम कैसे नहीं जानता। तो ये सुन के नाली हैरान होता है और जियोन मुस्कुरा रही होती है और निंगर शर्मा रही होती है। फिर थोड़ी देर के लिए उन सबके बीच एक ऑकवर्ड सा माहौल हो जाता है। फिर नाली लोग आगे जाने लगती हैं और ये सायू भी उनके साथ जाने लगता है। तो ये देख के नाली पीछे पलट के सायू से कहता है कि वैसे मैं इसे साउयू की जगह साउसू बुलाऊंगा। तो ये देख के नाली पीछे पलट के साउसू से कहता है कि लॉर्ड साउसू लेकिन। तो ये साउसू कहता है कि अच्छा तो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ क्यों घूम रहा हूँ। तो वो साउसू निंगर को देख के कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर निंगर के साथ काफी अच्छी बनती है। और स्माइल कहते हुए कहता है कि और वैसे भी अकेले अकेले घूमते घूमते मैं बोर हो गया था तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे ग्रुप के साथ चलूं। तो सुन के नाली की और जल जाती है और उसको हैरानी और गुस्से में देखता है।
फिर नाली कहता है कि लॉर्ड श्याओसू, क्या तुम नाइन सर का डेथलैंड में दोस्ती करने आए हो? तो निंगर कहती है कि नाली ऐसा मत कहो, श्याओसू सच में एक अच्छा इंसान है। तो निंगर को उसकी इतनी फिक्र करते देख के और ये सुन के नाली की और लग जाती है और वो गुस्से में श्याओसू को देखता है और ऐसा मुंह बना के देख के सोचता है कि वो अच्छा लड़का है, उसकी कल्टीवेशन भी काफी हाई लेवल की है, ये दिखने में भी हैंडसम है और इसकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है और मैनर्स भी अच्छे हैं और वो काफी जेंटल और केयरिंग भी है। लेकिन ये नाइन सर का डेथलैंड है, कुछ तो गड़बड़ है, आखिर इसका मकसद क्या है? तो नाली कहता है कि निंगर, हमारे पास अभी कुछ जरूरी काम है, तो हम ऐसे ही किसी बाहरी आदमी को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। तो ये सुन के श्याओसू कहता है कि वेदर नायरी, लगता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी गलतफहमी है। फिर नाली ऐसा फेस बना के मन में कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर नाली हंसते हुए कहता है कि ही तुम गलत समझ रहे हो वेदर श्याओसू, ही हमारी अभी भी मुलाकात हुई है और ऊपर से तुमने निंगर की मदद भी की है, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोई गलतफहमी क्यों रखूंगा? तो ये सुन के श्याओसू कहता है कि अच्छा तो ठीक है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वेदर नायरी तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हो? अगर तुम्हें कोई काम करना है तो करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो इस सुन के नाली मन में सोचता है कि ये कितना बेशरम है। फिर नाली कहता है कि विद्या श्याओसू, अब अगर तुम साथ रहना ही चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और जाते हुए कहता है कि लेकिन बाद में अगर कुछ हुआ तो तुम्हें खुद ही सब संभालना पड़ेगा विद्या श्याओसू। तो ये श्याओसू इस्माइल कहते हुए कहता है कि चिंता मत करो विद्या नाली, इस अंडरवर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। तो इस के नाली उसकी तरफ हैरान होकर देखता है और निंगर भी ये सब देखती है और मन में सोचती है कि लगता है कि नाली को श्याओसू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन श्याओसू देखने में सच में बड़ा इंसान नहीं लग रहा है और वो सब ऐसे ही जा रहे होती है। फिर इस फ्रूट को देख के कोई कहता है कि वो देखो, और ये अपना नाली होता है और जल्दी से उसके पास जाके कहता है कि ये तो स्पेटोइजन फ्रूट है, तो ये सच में यहाँ मौजूद है। और फिर श्याओसू की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है बेटा साओ? तो श्याओसू कहता है कि मेरी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा अलग है, ये स्पेटोइजन फ्रूट मेरे किसी काम का नहीं है, तो इसे तुम ही ले लो। तो नाली उस स्पेटोइजन फ्रूट को तोड़ते हुए कहता है कि तो क्या तुम इंसान नहीं हो? तो श्याओसू कहता है कि मैं इंसान ही हूँ। तो फिर सुन के नाली और ज्यादा डाउट भरी नजरों से देख के सोचता है कि उसे स्पेटोइजन फ्रूट नहीं चाहिए, फिर भी नाइन सर का डेथलैंड की पहली लेयर में क्या कर रहा है? और उस फ्रूट को अपनी स्पेस रिंग में रखते हुए कहता है कि फिलहाल मैं इसे रख लेता हूँ, मुझे इसे इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए और हम सबके बीच बांटने के लिए एक ही फ्रूट काफी नहीं होगा। फिर श्याओसू कहता है कि इंसान दौलत के लिए मरता है और पक्षी खाने के लिए। इस दुनिया में हर स्पीसीज रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से लड़ती है, या तो वो मर जाते हैं या फिर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। आखिर इस संघर्ष का मतलब क्या है? ट्यूशन के नाली उसकी तरफ देखता है और मन में सोचता है कि ये लड़का काफी यंग है, लेकिन इसकी सोच काफी गहरी है। फिर नाली कहता है कि एक इंसान के अंदर इमोशंस और डिजायर होना तो स्वाभाविक है और दुनिया में रहते हुए उसके पास परेशानियां भी बहुत होती हैं, तो तुम्हारी बातों के हिसाब से तो मर जाना ही बेहतर होगा, है ना? और कहता है कि लेकिन इंसान की जिंदगी की रोशनी ही बुझ जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, तो मरने और दफन होने से पहले आराम से जी लेना ही बेहतर है। और श्याओसू की तरफ देख के कहता है कि क्या ये रिसोर्सेज के लिए लड़ने से बेहतर नहीं है? तो सुन के श्याओसू भी हंसते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम भी इन्हीं लोगों जैसे होगे बेदा नायली, उन लोगों जैसे जो सिर्फ दौलत के पीछे भागते हैं, लेकिन लगता है कि मैं गलत था, तुम काफी इंटरेस्टिंग इंसान हो। तो नाली कहता है कि धन्यवाद, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। फिर वो श्याओसू नाली के पास आके कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा क्यूरियस हूँ। फिर पलट के निंगर की तरफ देखने लगता है तो ये देख के नाली की फिर से जल जाती है और वो उसको ऐसे फेस बना के देखता है। फिर इस श्याओसू हंसते हुए कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर है कि इतनी कम उम्र में तुमने इंस्क्रिप्शन पैटर्न की इतनी गहरी समझ कैसे हासिल कर ली? तो सुन के नाली हैरान हो जाता है और श्याओसू कहता है कि एक मास्टर इंस्क्रिप्टनिस्ट बाकी कमाल है। तो सुन के नाली गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध के उसको देख के कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो और तुम्हें मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे मिली। और बहुत ही ज्यादा गुस्से में श्याओसू के पास जाके कहता है कि लेकिन अगर तुमने मेरे साथ आए किसी भी एक इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसके लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तो श्याओसू भी कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो विद्या नायली, है ना? मैं तो बस तुम्हारे बारे में थोड़ा क्यूरियस हूँ, मेरा तुम्हारे किसी भी साथी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। तो इस के नाली गुस्से में देख के कहता है कि तो फिर ये अच्छा है और फिर शांत हो जाता है। फिर श्याओसू कहता है कि लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। तो नाली कहता है कि तुम इंस्क्रिप्शन पैटर्न की बात कर रहे हो, है ना? और मन में सोचता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं रिवॉर्न हुआ हूँ। फिर नाली श्याओसू को बताता है कि इंस्क्रिप्शन पैटर्न भी एक तरह का लॉ ही है, जब तुम्हें लॉ की अच्छी समझ हो जाती है तो उसकी गहरी मीनिंग अपने आप समझ आने लगती है। तो श्याओसू कहता है कि लॉ जैसे डिवाइन लॉ की पावर, तो क्या वेदा नाली तुमने डिवाइन लॉ की पावर की भी गहरी मीनिंग समझ ली है? फिर नाली उसकी तरफ देखता है और श्याओसू भी उसकी तरफ देखता है। फिर नाली वहां से जाती है उसको मना करते हुए कहता है कि इस बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताओ तो शायद मैं भी बता दूं। तो श्याओसू कहता है कि तुम बताओ या ना बताओ वेदा नायली, लेकिन मुझे सब पता है, तुमने डिवाइन लॉ की गहरी मीनिंग को भी समझ लिया है और साथ ही लाइट और डार्कनेस डिवाइन लॉ को भी समझ लिया है। ये दोनों डिवाइन लॉस एक ही बॉडी में मौजूद हो सकते हैं, ये काफी हैरानी की बात है। तो सुन के नाली हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि आखिरी बंदा है कौन, इसे ये सब बातें कैसे पता? फिर नाली कहता है कि जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो श्याओसू कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम मेरे सामने सच बोलते हो या झूठ। तो सुन के नाली भी उसको ऐसे देखता है। फिर श्याओसू कहता है कि और वैसे इसके अलावा मुझे सिस्टर निंगर में भी इंटरेस्ट है।
तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। तो ये सुन के नाली सीरियस होकर कहता है कि अगर तुम्हारे नंगे के लिए कोई गलत इरादा होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो शाजू कहता है कि गलत इरादा? वेदा नाली तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, मैं सिस्टर नंगे के लिए गलत इरादा कैसे रख सकता हूँ? और इस्माइल कहते हुए कहता है कि वो इतनी प्यारी और नेकदिल है और वो इतनी खूबसूरत और प्यारी, तो मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? वो हमारे लॉर्ड के लिए बिल्कुल सही दुल्हन है। और वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि वेदा नाली तुम खुद सिस्टर नंगे के साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन किसी और को भी उसके साथ रहने भी नहीं देना चाहते। ट्यूशन के नाली कुछ नहीं कहता और वहीं खड़े होकर कुछ सोचने लगता है। फिर नंगा और जॉन उस लेक के पास खड़ी होकर बातें कर रही होती हैं और पीछे से वो साउसू भी उनके पास आ रहा होता है। फिर उस लेक में से बुलबुलें आने लगती हैं तो जॉन उस तरफ हैरान होकर देखती है और फिर उस लेक में हलचल होने लगती है तो उसे देख के जॉन और नंगर भी हैरान हो जाती हैं। फिर उस लेक में से वो कोंगमेंग उस फ्लू ड्रैगन के सर पे बैठ के अपने अटैक को रेडी किए हुए निकलता है और फिर वो दोनों वहीं फाइट करने लगती हैं। तो ये देख के जॉन कहती है कि तो उसने ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन को ढूंढ निकाला। तो उसका नंगर कहती है कि है किसने? फिर ये देख के नाली उनके पास आते हुए कहता है कि ध्यान से। और ये सब शाउसू देख के गुस्से में कहता है कि तुम लोग यहाँ आकर फाइट कर रहे हो, इन लोगों ने पूरा माहौल ही खराब कर दिया। फिर ये शाउसू अपने हेयर पेन जैसे वेपन को निकालता है और उससे अटैक करके उस फ्लू ड्रैगन से फाइट कर रहे कोंगमेंग के वेपन को उसके हाथ से गिरा देता है। और ये देख के कोंगमेंग भी हैरान हो जाता है। फिर शाओसू के कोंगमेंग का वेपन गिराने से कोंगमेंग जल्दी से अपने वेपन को पकड़ के वहां से भाग के जाते हुए सोचता है कि बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो ये देख के नाली भी हैरान होकर कहता है कि क्या ये इतना पावरफुल है? पीछे शाओसू की तरफ देख के सोचता है कि मैंने इसकी ताकत को कम समझ लिया था। फिर शाओसू गुस्से में कहता है कि ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन तो लेक में आराम से रह रहा था, लेकिन इसे मारने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आ गए। लगता है कि इसकी ट्रेजरी की वजह से ही इसके लिए इतनी मुसीबत खड़ी हुई है। और अपने हाथ से कोई टेक्निक यूज करते हुए कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हें इस तकलीफ से आजाद कर देता हूँ। और उसकी उस टेक्निक से वाटर के बहुत सारे ड्रैगन बन जाते हैं और वो उनसे उस ज़ॉम्बी फ्लू ड्रैगन को पकड़ लेता है और वो उड़ के उस फ्लू ड्रैगन के पास जाता है और उसके सर पे पहुंच के उसके उस रेड जेम को निकाल लेता है। और ये देख के फ्लू ड्रैगन भी चौंक जाता है और वो रेड जेम निकालने से उस फ्लू ड्रैगन की पावर भी चली जाती है और शाओसू भी उसे छोड़ देता है। और वो फ्लू ड्रैगन शाओसू की पावर को देख के डर के उस लेक में चला जाता है और शाओसू उसको देखता है और नीचे नंगर के पास आके कहता है कि सिस्टर नंगर, ये जम तुम्हारे एट्रीब्यूट के साथ पूरी तरह से अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी मदद करेगा। और इस्माइल कहते हुए कहता है कि तो इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ। तो ये देख के नंगर भी थोड़ा परेशान होकर कहती है कि सॉरी, मैं इतना कीमती गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। फिर तभी नाली उस जेम को जल्दी से रखते हुए कहता है कि अगर नंगर को ये नहीं चाहिए तो इसे मैं ले लेता हूँ। और नाली को इतनी स्पीड से उस जेम को लेते हुए देख के ये शाओसू भी हैरान हो जाता है और कहता है कि है ये इसने कब ले लिया? फिर कहता है कि अगर ये तुम्हें पसंद है वेदा नाली तो ये तुम्हारा होगा। तो नाली उसको रखते हुए कहता है कि थैंक यू वेदा साओ। और नंगा को आंख मारता है तो नंगा तो नाली के लिए पागल है, तो वो उसको आंख मारते देख के ही शर्माने लगती है। फिर जॉन कहती है कि फिर से नहीं नाली, अब तुम पर शाओसू का एक एहसान हो गया है। तो नाली कहता है कि मैं नंगर को वेदा साओ का एहसान नहीं लेने दे सकता हूँ, वैसे भी मेरे ऊपर तो पहले से ही बहुत सारे एहसान है, तो अगर एक और हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कहता है कि ठीक है तो चलो। और इस पर टॉर्जन फूड को ढूंढते हैं और वहां से जाते हुए कहता है कि चलो। और पीछे से जॉन कहती है कि अरे मेरे लिए तो रुको यार। और ये शाओसू पीछे से ये सब देख के इस्तेमाल कर रहा होता है और नाली से कहता है कि वृद्धा नाली, क्या तुम यहाँ अंडरवर्ल्ड के रूलर के डिसाइपल बनने के लिए आए हो? तो नाली कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्या यहाँ हर कोई इसी वजह से नहीं आया है? तो सुन के शाओसू को सोचता है और फिर कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी को देखते हुए वृद्धा नाली, क्या तुम्हें सच में अंडरवर्ल्ड के रूलर को अपना मास्टर बनाने की जरूरत है? और कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर तो वैसे भी बहुत शानदार हो सकता है, भले ही चाहे तुम सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर ही आगे क्यों ना बढ़ो। तो नाली कहता है कि अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने दोस्तों के फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हमारे पास कोई पावरफुल बैकिंग जरूर होनी चाहिए। और कहता है कि किसी बड़ी पेड़ की छांव में रोशनी नहीं मिलती, कई जीने सिर्फ इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उनके पास कोई पावरफुल बैकिंग नहीं थी। तो इस उनके शाओसू मन में सोचता है कि तू अपने दोस्तों को डिसाइपल सिलेक्शन के लिए लेकर आया है सिर्फ एक पावरफुल बैकिंग ढूंढने के लिए। और फिर हंसने लगता है ही। तो नाली कहता है कि क्या होगा? तो शाओसू कहता है कि कुछ नहीं। तो फिर नाली से वॉइस ट्रांसफर करके कहता है कि वेदा नाली, क्यों ना हम एक डील कर ले? तो नाली उसको कंफ्यूज होकर देखता है और शाओसू कहता है कि तुम मुझे नंगा दे दो और मैं तुम्हारा बैकिंग बन जाऊंगा, क्या कहते हो? तो नाली गुस्से में कहता है कि नंगा कोई सामान नहीं है, अगर नंगा तुम्हें पसंद कहती है तो जाहिर है कि मुझे बीच में पड़ने का कोई हक नहीं है, लेकिन वो किसी डील में देने वाली चीज नहीं है। और गुस्से में शाओसू से कहता है कि लेकिन अगर नंगा तुम्हें पसंद नहीं कहती है और फिर भी तुम उसके पीछे पड़े रहे तो फिर मुझे भी सख्ती से पेश आने के लिए दोस्त मत देना। तो सुन के शाओसू कहता है कि तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो नाली उसको अभी भी गुस्से में देखता है, फिर किसी चीज को हैरान होकर देखता है और वो शाओसू का हेल्पन वाला वेपन शाओसू के पास आता है। तो उसके वेपन को देख के हैरान होकर मन में सोचता है कि इतना बड़ा आदमी होके
और ऐसा लड़कियों वाला वेपन यूज कर रहा है कि ये सच में एक मार्शल आर्टिस्ट है। और शासू के हाथों को देख के सोचता है कि इसके हाथ और इसके फिंगर्स तो किसी जवान लड़की के हाथों जैसे गोरे और नाजुक हैं। और उसको गौर से देखता है और सोचता है कि और ये हैंडसम से ज्यादा प्रीटी लग रहा है, क्या नेंगर को ऐसी लड़के पसंद है या नहीं। तो फिर नाली को ऐसे खुद को देख के शासू नाली की तरफ देखता है और नाली भी उसको ऐसे डाउट हुई नजरों से देखता है। तो शासू कहता है कि मेरी माँ ने मुझे ये जेड हेयर पेन दिया था। तो ये सुनकर नाली अभी भी वैसा ही फेस बना के कहता है कि ये सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा पूछा ही नहीं, तो तुम सफाई क्यों दे रहे हो। तो सुन के शासू कुछ नहीं कहता है, बस करता है। फिर निंगा ये सब देख के कहती है कि लगता है कि उन दोनों की आपस में अच्छी बन रही है। तो जीवन कहती है कि ये तो हैरानी की बात है। और राइटर बताता है कि और इस तरह नाली और उसका ग्रुप अपने विश्व साथियों को ढूंढते हुए स्पेट ऑरिजिन फ्रूट की तलाश में आगे बढ़ते रहे। और इसी बीच नाइनजागा डेथलैंड के फर्स्ट लेयर के काफी अंदर एक जगह लूपिया जमीन पर डला होता है, फिर खड़ा होता है और भाई लूपिया की बहुत कुटाई हुई होती है, किसी ने उसकी बहुत कुटाई की होती है। तो लूपिया कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे स्पेट ऑरिजिन फ्रूट को छीनने की, अब तुमने खुद ही मुसीबत मोल ली है। और वहाँ बहुत सारे बंदे कुटे पिटे डले होते हैं। और लूपिया कहता है कि क्या तुम लोग अब भी मुझसे लड़ना चाहती हो। और डुअनजन की तरफ दिखा के कहता है कि पहले ये तो देख लो कि हमारे पीछे कौन खड़ा है। तो भाई इन सबको अपने डुअनजन ने ही कूटा होता है। और ये उन कुटे हुए बंदों में से एक बंदा जो इन पे डले हुए मन में कहता है कि लेकिन इसे तो हमने सबसे पहले ढूंढा था, अब बताओ आखिर कौन किससे छीन रहा है। तो फिर लूपिया स्पेट ऑरिजिन फ्रूट को तोड़ के हाथ में लेके कहता है कि आखिरकार हमें एक स्पेट ऑरिजिन फ्रूट मिल ही गया। और अपने बाकी दोस्तों की तरफ देख के कहता है कि चलो और ढूंढते हैं। तो लूपिया की छुंगे लूपिया को ऐसे कुटे हुए देख के कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बेवजह ऐसी लड़ाई मत किया करो, देखो तुमने अपनी हालत क्या कर ली है, क्या बेवकूफ हो तुम। तो लूपिया कहता है कि देखो मुझे स्पेट ऑरिजिन फ्रूट मिल गया है। तो लूपिया की छमिया कहती है कि इसे डुअनजन ने हासिल किया है, तुमने नहीं। और ये बंदा भी हैरान होकर सुन रहा होता है। फिर एक जगह नाली लोग जा रहे होते हैं। तो नाली कहता है कि इस एरिया में बहुत सारे पावरफुल लोगों का ऑरा है और दर्जनों डेमिगॉड रैंक एक्सपर्ट एक ही दिशा में जा रहे हैं। और कहता है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। तो शासू कहता है कि मुझे भी नहीं पता। तो नाली ऐसा रिएक्ट करते हुए कहता है कि तो अंडरवर्ल्ड में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो तुम्हें भी नहीं पता, ये तो काफी हैरानी की बात है। तो सुन के शासू गुस्से में देख के कहता है कि अब इस साले मेरा मजाक उड़ा रहा है। और फिर कहता है कि चलो जाकर देखते हैं और मेरे पीछे रहना। और वहां से जाते हुए कहता है कि और मैं तुम्हारी सेफ्टी की पूरी गारंटी देता हूँ। तो ये देख के निंगर कहती है कि देखो वो उधर चला गया। और जीवन कहती है कि नाली। तो नाली कहता है कि चिंता मत करो, हम भी उसके पीछे चलते हैं, लेकिन इसकी बात पर ज्यादा भरोसा मत करना, अगर वहाँ कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम लोग वहाँ से तुरंत भाग जाना। तो सुन के जीवन कहती है कि अरे ये नाली फिर से शुरू हो गया। नाली हमेशा ही ऐसी सिचुएशन से बचता है जहाँ उसे नुकसान हो सकता है। फिर शासू ऊपर उड़ के जा रहा होता है और पीछे नाली लोगों की तरफ देख के कहता है कि ये लोग काफी पीछे रह गए, लगता है कि इन्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। और नीचे आके उतर के कहता है कि चलो उनके पास चलते हैं। तो ये देख के नाली कहता है कि ओ उसने उड़ना बंद कर दिया। फिर नाइनसा के डेथलैंड के फर्स्ट लेयर के काफी अंदर यहाँ बहुत सारे डेमिगॉड रैंक के बंदे होते हैं। और पहला बंदा कहता है कि क्या यही वो जगह है। फिर वहाँ नीचे से कुछ निकल रहा होता है। तो ये देख के ये बुढ़ा कहता है कि ये तो, और वही पहले वाला बंदा कहता है कि ये तो डिवाइन लोग की पावर है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता है। और नीचे से एक टॉम बाहर निकलता है। तो उसको देख के ये बंदा कहता है कि ये तो गॉड ऑफ स्पिरिट्स है। और उस टॉम के ऊपर बने उस एंट्रेंस गेट के ऊपर हड्डियों से बना एक स्केलेटन आ जाता है। और उसकी पावर को देख के बाकी डेमिगॉड रैंक के बंदे कहते हैं कि ऊपर देखो, इस स्केलेटन के अंदर स्पिरिट गॉड की डिविनिटी का एक टुकड़ा है। और इस ट्रांसफॉर्म हो रहे स्केलेटन को देख के कहते हैं कि तो फिर टॉम में दफन इंसान कहीं। फिर नाली लोग भी वहां आ जाते हैं। और इस टॉम को देख के नाली भी हैरान होकर कहता है कि क्या नाइनसा के डेथलैंड में कोई ऐसी भी चीज मौजूद है। और शासू से पूछता है कि विदर शासू अब तुम क्या करने वाले हो। तो शासू कहता है कि विदर नाली क्या तुम मेरे साथ इस टॉम के अंदर चलने में इंटरेस्टेड हो। तो नाली भी इस्माइल कहते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जियोन और निंगर बाहर ही रहेंगी क्योंकि मुझे डर है कि वहाँ उन्हें खतरा हो सकता है। तो जियोन कहती है कि नाली क्या तुम उस टॉम के अंदर जा रहे हो। तो निंगर कहती है कि ये जगह काफी खतरनाक लग रही है, तो साथ तुम्हें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और शासू भी निंगर और जियोन को नाली की फिक्र करते हुए देखता है। फिर शासू कहता है कि विदा नाली तुम्हारी चिंता करने वाले इतने सारे लोग हैं तो तुम्हें खुश और संतुष्ट रहना चाहिए। तो सुन के नाली मन में सोचता है कि ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे इसकी कोई दोस्ती नहीं है। फिर निंगर कहती है कि ये दिल से बोलता है और यही बात लोगों को छू जाती है। नाली ने बिना किसी दिखावे के ना जाने कितने लोगों की मदद की है, इसलिए हम इसे इतना सम्मान और प्यार करते हैं। तो ये सुन के शासू कहता है कि सच्चाई दिल को छू जाती है ना। फिर एक स्क्रॉल को निकाल के निंगर को देते हुए कहता है कि निंगर ये तुम दोनों के लिए है, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो इसे बाहर निकाल के उन्हें दिखा देना, और जिसकी भी नजर इस पर पड़ेगी वो तुम्हें परेशान करना छोड़ देगा। तो उस स्क्रॉल को निंगर और जीवन और नाली हैरान होकर देखते हैं। तो नाली उसे देख के ऐसा फेस बना के कहता है कि ऐसा सच में या तुम फिर ऐसे ही फेंक रही हो। तो शासू कहता है कि क्या तुम्हें मैं झूठा लगता हूँ। तो भाई नाली बिना झिझके हुए सीधा कह देता है कि हाँ। तो सुन के शासू गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम इसे यूज करके देख लेना। तो सुन के नाली कहता है कि चलो छोड़ो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, चलो अब चलते हैं। तो शासू अपना मुंह दूसरी तरफ करके कहता है कि मैं सच में अनोइंग हो गया था, ये कितनी शर्म की बात है।
जब से मैं नायली से मिला हूँ ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बिहेवियर बदल गया है। फिर नायली जॉन और नेंगर के पास जाके उनके कान में कहता है कि जॉन नेंगर तुम दोनों यहीं रहो, मैं सिसी के साथ टॉम के अंदर जाकर थोड़ा देखता हूँ, अगर कुछ काम की चीजें मिल गई तो लेकर वापस आ जाऊंगा। तो इस उनके सासू गुस्से में कहता है कि अबे साले क्या कहा तूने मुझे। तो नायली कहता है कि है क्या हुआ ब्रदर सासू, कुछ हुआ है क्या। तो सासू कहता है कि तुमने मुझे ऐसा कहने की हिम्मत तो कर ली लेकिन इसको मान नहीं रही हो। फिर आगे जाते हुए कहता है कि चलो चलती हैं। तो नायली कहता है कि ठीक है। फिर जो नायली की फिक्र करते हुए कहती है कि नायली केयरफुल रहना, वो जगह काफी खतरनाक लग रही है। तो नायली कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे साथ स्यासू है और ये तुमने खुद देखा है कि ये कितना ताकतवर है, तो चिंता मत करो। और कहता है कि और मेरी बात करें तो नॉर्मल टर्फ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, अगर स्यासू भी मर जाए फिर भी मैं नहीं मरूंगा। तो सुन के फिर से स्यासू गुस्से में नायली की तरफ देख के कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, कौन मरेगा। तो नायली कहता है कि अरे ये तो बस एग्जाम्पल था, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। और कहता है कि कल्टीवेटर्स का स्वभाव हमेशा शांत रहना चाहिए, वरना तुम आसानी से अपना कंट्रोल खो सकती हो और फिर तुम्हारी बॉडी भी फट सकती है। तो सुन के सासू कहता है कि क्या मेरी बॉडी भी फट सकती है। फिर वहां से पलट के जाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी और बकवास नहीं सुनने वाला, मैं आगे जाकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर वो जंप करके आगे चला जाता है। तो ये देख के नायली कहता है कि हाँ आखिरकार वो बंदा दूर चला गया। और जो नेंगर से कहता है कि तुम दोनों यहीं पास में ही छिप जाना और इधर उधर घूमना मत, अगर तुम्हें अंडरवर्ल्ड का कोई आदमी मिले तो ये गोल्डन स्कुल बाहर निकाल लेना, ये बंदा जो कोई बहुत बड़ा इंसान है, इसका नाम हमारे लिए काफी काम आएगा। तो जॉन कहती है कि हम समझ गए और तुम भी अंदर केयरफुल रहना। तो नायली आंख मारते हुए कहता है कि चिंता मत करो। फिर नायली भी दौड़ के उस टॉम की तरफ जाने लगता है। फिर वो सासू के पास पहुंच जाता है और सासू कहता है कि चलो। तो नायली कहता है कि हे मुझे उड़ना तो आता ही नहीं है, तो तुम नीचे आकर मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर क्यों नहीं ले जाते। तो सासू कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो। और एक कपड़ा फेंकते हुए कहता है कि इस कपड़े का एक सिरा पकड़ लो और मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। तो नायली उस कपड़े को देख के कहता है कि तुम ये सफेद कपड़ा लेकर क्या कर रही हो, हम दोनों लड़के ही हैं तो तुम मेरा हाथ पकड़ कर ऐसे ही खींच लो। फिर वो सासू उस कपड़े के एक छोर को पकड़ लेता है और दूसरा नायली, और कहता है कि मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है तो मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। तो सुन के नायली गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, मुझे भी अपने हाथ गंदे नहीं करने। फिर सासू उसको ऐसे ही कपड़े से पकड़ के खींच के उड़ा के ले जा रहा होता है। फिर नायली उस कपड़े को देख के कहता है कि लगता है कि इस पर कुछ बना हुआ है, और उसको खोल के देख के कहता है कि एक फूल, ये तो लड़कियों जैसा है। और सोचता है कि ओ हाँ, लेकिन ये इसका फैमिली क्रश भी हो सकता है, बेहतर होगा कि मैं इसे याद रखूं और वापस जाकर लू से पूछूं कि क्या वो इस पैटर्न को जानता है। फिर स्यासू और नायली उस टॉम्ब के एंट्रेंस गेट के सामने उतरते हैं। फिर नायली उन बाकी डेमिगॉड रैंक के एक्सपर्ट को देख के कहता है कि हम यहाँ तक तो आ गए लेकिन यहाँ से अंदर जाना आसान नहीं लग रहा है। और वो लोग उस स्केलेटन की तरफ देखते हैं। फिर स्यासू कहता है कि पहले देखते हैं कि ये जगह कितनी पावरफुल है, और पीछे उन सभी डेमिगॉड रैंक के एक्सपर्ट की तरफ देखते हैं। और वो सब उस स्केलेटन पर अटैक करने को बढ़ते हैं और सब मिलकर उस स्केलेटन पर अटैक कर देते हैं। फिर वो स्केलेटन भी अपने वेपन को बनाने लगता है और वो भी अपने वेपन से उनके ऊपर अटैक करके उन सब के अटैक को खत्म कर देता है। और वहाँ एक धमाका होता है, बूम। और ये सब देख के नायली कहता है कि यहाँ तो बहुत सारी डिवाइन की पावर आपस में टकरा रही है, ये बहुत खतरनाक है। और कुछ अटैक उनकी तरफ भी आते हैं। तो उनको देख के नायली कहता है कि और कुछ अटैक हमारी तरफ भी आ रहे हैं। और स्यासू से कहता है कि देख के। फिर स्यासू इस्तेमाल करते हुए अपने एक फॉर्म अटैक से उन सभी अटैक को खत्म कर देता है। और ये देख के नायली कहता है कि बाओ। और हैरान होकर सोचता है कि सिर्फ एक हाथ से। और फिर से अपनी सकवाई नजरों से स्यासू की तरफ देख के सोचता है कि पता नहीं इस बंदे ने कौन सी पावर इस्तेमाल की है, इसने डेमिगॉड रैंक के एक्सपर्ट की डिवाइन की पावर को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। और सोचता है कि स्यासू जो डेमिगॉड रैंक या उससे भी ऊपर की लेवल का है, अगर कोई खतरा होगा तो मुझे गॉडेस युआन के साथ मिलकर उससे लड़ना पड़ेगा। और वो स्केलेटन फिर से अपना एक और अटैक रेडी कर रहा होता है और अपना एक बहुत खतरनाक अटैक कर देता है। तो उस अटैक से बचते हुए बंदे कहते हैं कि बच के, ये तो डेथ डिवाइन लो है, ये कितनी जबरदस्त पावर है। और ये नीले वालों वाला बंदा कहता है कि मैं तो इसके पास तक नहीं जा पा रहा हूँ, डैम इट, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, स्पिरिट गॉड की डिविनिटी का टुकड़ा मैं ही हासिल करूंगा। और ऐसे ही वो सारे डेमिगॉड रैंक एक्सपर्ट्स उस स्केलेटन से फाइट कर रहे होते हैं। तो ये देख के नायली स्यासू से कहता है कि इतने सारे डेमिगॉड रैंक के एक्सपर्ट मिलकर भी इस स्केलेटन को हरा नहीं पा रहे हैं, इसे बाहर खींचना भी मुमकिन नहीं हो रहा है, तो लगता है कि हम अंदर नहीं जा पाएंगे, तो चलो वापस चलते हैं। तो स्यासू भी इधर उधर देख के कहता है कि हम इतनी दूर तक आए हैं और अभी तक तुम के अंदर भी नहीं गए, क्या तुम ऐसे ही वापस जाना चाहते हो। तो नायली कहता है कि तो फिर हम क्या करें, जब तक तुम उस स्केलेटन को वहां से हटाओगे नहीं तब तक हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये सुन के सासू कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वहाँ करीब 7 डेमिगॉड रैंक के एक्सपर्ट हैं और वो सब मिलकर उस पर अटैक कर रही हैं और फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं अकेले उसे कैसे हटा सकता हूँ। तो नायली कहता है कि तो फिर क्यों ना हम यहीं रुककर इन हाई लेवल एक्सपर्ट का इंतजार करें, जब ये स्केलेटन को हरा देंगे तो हम टॉम के अंदर जाकर जो कुछ बचा होगा उसे उठा लेंगे। तो सुन के सासू एक पल के लिए शांत हो जाता है और वो स्केलेटन उन सभी डेमिगॉड रैंक के एक्सपर्ट से फाइट कर रहा होता है। फिर स्यासू गहरी सांस लेता है और कहता है कि हमें ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए, मेरे पास एक तरीका है। और अपने एक आर्टिफैक्ट को निकाल के कहता है कि अगर हम इस ट्रेजर को इस्तेमाल करें तो हम अंदर जा सकते हैं। तो नायली उसको देख के कहता है कि क्या ये कन्फाउंडिंग शैडो इंस्क्रिप्शन पैटर्न नहीं है।
तो ये सुन के शाओसू मन में सोचता है कि है ये इसे भी पहचानता है। नाली के इंस्क्रिप्शन पैटर्न की नॉलेज बाकी कमाल की है। फिर शाओसू उस कपड़े को होते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे बस इस इंस्क्रिप्शन पैटर्न को एक्टिवेट करना है और इससे हमारे सारे निशान और हमारी प्रेजेंस छिप जाएगी। तो अब और देर नहीं करते उसके अंदर चलते हैं। तो शाओसू वो नाली को भी उड़ा देता है और वो लोग वहां से गायब हो जाती हैं और गायब होकर सूर्य से ऊपर जा रही होती हैं और उस स्केलेटन के पीछे आ जाती हैं और उसको देख के कहते हैं कि ओ ये तो काफी बड़ा है। उस शाओसू नाली की वजह से बहुत इरिटेट हो रहा होता है। फिर नाली मन में सोचता है कि ये एक लड़का होकर खुद पे लड़कियों वाले परफ्यूम लगा रहा है, ये बंदा सच में बिल्कुल लड़कियों जैसा है। फिर नाली को कहीं पकड़ने की जगह नहीं मिलती है तो वो शाओसू की कमर को पकड़ लेता है। तो फिर थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है और ये देख के शाओसू गुस्से में नाली से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ हाथ रख रहे हो। तो नाली कहता है कि क्या। तो शाओसू कहता है कि तुम क्या का क्या मतलब है, तुम अपने हाथ कहाँ लगा रहे हो। तो नाली कहता है कि और अपने हाथों को देखता है तो वो शाओसू को अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़े होता है। तो नाली चिल्ला के शाओसू से कहता है कि अभी तुम ऐसे हिलना बंद करो, तुम्हारा ये कपड़ा बहुत छोटा है, मुझे ऐसे ही तुम्हारे पास रहना ही पड़ेगा और वैसे भी हम दोनों लड़के ही हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तुम्हें ऐसे मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। उस शाओसू गुस्से में कहता है कि अपने गंदे हाथ मुझसे हटाओ। तो नाली भी अपने हाथों को हटा लेता है और वो लोग आगे जाने लगते हैं और नाली उसको देख के मन में सोचता है कि शाओसू खुद को कुछ ज्यादा ही समझता है, उसे ये भी पसंद नहीं है कि मैं उसे छूऊं, ये थोड़ा परेशान करने वाला है लेकिन आखिर में ये तो बच्चा ही है तो चलो इसे जाने देता हूँ। फिर आखिरकार वो दोनों टॉम्ब के एंट्रेंस तक पहुंच गए होते हैं और गेट के उसकी होल को देख के नाली कहता है कि ये दोनों खाली जगह शायद किसी की के लिए बनी है और कहता है कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, अब हमें इसकी की कहाँ से मिलेगी। तो शाओसू कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है और बस। तो फिर इसके आगे क्या होता है, ये लोग स्टॉर्म के अंदर जा पाते हैं या नहीं जा पाते, उस स्टॉर्म के अंदर आखिर है क्या, इन लोगों को आखिर इसके अंदर क्या मिलता है और आखिर लोगों के स्टॉर्म के अंदर का एडवेंचर कैसा होता है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।